हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। हैज़ और हैव का मतलब होता है पास होना या फिर पास रखना। रीड द अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब हम नीचे जो सेंटेंसेस दे रखे हैं हम उसको रीड करेंगे। आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हुआ? हैव का। और किसके साथ हुआ? आई के साथ। यू हैव मैनी ड्रेसेस, यानी तुम्हारे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। वी हैव मैनी बुक्स, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। दे हैव बिग बलून्स, उनके पास बड़े गुब्बारे हैं। बर्ड्स हैव विंग्स, बर्ड्स के पास पंख होते हैं। वी यूज हैव विद आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन पर्सन और अ थिंग। अब हमने इसमें क्या यूज़ किया? अब हमने इसमें ओनली हैव का यूज़ किया। इन सेंटेंसेस में हमने किसका यूज़ देखा है कि इन सब के साथ हैव का यूज़ हो रखा है। और हैव का यूज़ किस किस चीज़ों के साथ हुआ है? जैसे कि आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, बर्ड्स हैं तो यानी ये प्लूरल फॉर्म है। तो हमने क्या सीखा कि जो हैव है हैव का यूज़ कहाँ होता है? हैव का यूज़ होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन हो और आई के साथ। ठीक है, हैव का हमेशा हम यूज़ करेंगे आई के साथ और जहाँ पे प्लूरल पर्सन हो यानी प्लूरल चीज़ें हो। जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो और आई के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। शी हैज़ अ न्यू ड्रेस, उसके पास न्यू ड्रेस है। ही हैज़ 4 बुक्स, उसके पास 4 किताबें हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, उसके पास एक लंबी पूंछ है। अ टेबल हैज़ लेग्स, उस टेबल के 4 पैर हैं। अब इसमें हमने किस चीज़ का यूज़ किया? इसमें हमने यूज़ किया हैज़ का। और हैज़ का यूज़ सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा होगा। हैज़ का यूज़ हुआ है वन पर्सन और वन थिंग के साथ। ठीक है, तो हम हैज़ का यूज़ किसके साथ करेंगे? सिंगुलर पर्सन के साथ, यानी जहाँ पे बस एक पर्सन की बात की गई हो। जैसे कि शी का मतलब होता है वह लड़की, तो एक लड़की है। ही वह लड़का, एक लड़के के बारे में बात बोली गई है। इट का मतलब होता है उसके या यह, तो यानी एक ही है। अ टेबल यानी एक टेबल। We use has have to show that a thing belong to someone. हम यहाँ पर has और have का यूज़ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि उसके पास कुछ है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था has और have का मतलब होता है रखना या पास, यानी पास रखना। ठीक है, या उसके पास है। जैसे हमने कुछ भी हम ये सेंटेंसेस जैसे हमने रीड करे तो सबका मीनिंग क्या बन रहा था? उसके पास है, उसके पास है, मेरे पास है, हमारे पास है। तो ये हैज़ हैव का यूज़ होता है पास रखने के लिए, यानी उसके पास ये चीज़ है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ और हैव का। हैज़ इज़ यूज फॉर अ वन पर्सन, हैज़ का यूज़ होता है वन पर्सन के लिए। जहाँ पे भी हमें वन पर्सन शो कर रखा होगा हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हैज़ का। और हैव का यूज़ होता है फॉर मोर देन अ वन पर्सन और अ थिंग। जहाँ पे भी हमें लगे कि यहाँ पे दो लोगों मतलब कि एक लोगों से ज़्यादा लोगों के बारे में बात किया गया है, यानी मोर देन वन पर्सन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव और आई। हैव का यूज़ होगा मोर देन वन पर्सन एंड आई के साथ। आई होप आपको यूज़ ऑफ हैज़ और हैव समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।